हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बेसिक्स का फोर्थ लेक्चर्स लेंगे। आज जो मैं लेक्चर्स डिलीवर करने वाला हूँ, ज़्यादातर फॉर्मूलाज जो है आप जानते होंगे, लेकिन जो मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रेश क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, आप काफ़ी कुछ नया लर्न सीखेंगे। तो फॉर्मूले हो गया और लॉ ऑफ इंडाइसिस, दो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ फॉर्मूले से जो कि कुछ पता होगा और कुछ मैं फ्रेश फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करूंगा आपको। चलिए कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। 10th में आप देखे होंगे कुछ फॉर्मूले, लेकिन आज 11th में मैं आपको कुछ फ्रेश फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करूंगा। तो देखिए, जैसे आप जानते होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन इसको आप इस तरह से भी मेमोराइज रख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी होगा। ये भी यूज होगा आपको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। इसको इस फॉर्मेट में भी आप मेमोराइज रख सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के इक्वल होगा। जैसे इसी फर्स्ट फॉर्मूले को मैं इस तरह से भी आप मेमोराइज रखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ट्रिग्नोमेट्री में काफी हो जाएगा ये फॉर्मेट। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab के भी इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ नहीं किया हूं, यहाँ से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला हूं, तो इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस 2ab होगा। और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होगा। उसी तरह से आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा। ए माइनस बी को आप रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी कर सकते हैं। तो स्क्वायर में ये फैक्टराइजेशन इस तरह से कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब जो होगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। और इसमें अगर 3ab कॉमन ले लेंगे तो इसके इक्वल होगा। सो एक का पावर इंक्रीज डिक्रीज करेगा ए का, और बी का पावर इंक्रीज कर रहा है। दो फॉर्मेट होगा। माइनस में क्या होगा, अल्टरनेट साइन चलेगा। और इसमें माइनस 3ab कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस बी क्यू हो जाएगा। सी हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला। उसी तरह से ए क्यू प्लस बी क्यू, क्यूबिक में जो फैक्टराइजेशन होगा, अगर इंडिविजुअल पे क्यूबिक है तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। और ए क्यू माइनस बी क्यू जो होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। उसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप जानते हैं इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसमें अगर मान लीजिए 2abc अगर कॉमन लेते हैं, बताइए 2abc कॉमन लेंगे तो ab तो कॉमन आ जाएगा, इसमें c कॉमन नहीं आएगा तो c से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही मैं लिखा 1/c। इसमें abc कॉमन लेंगे तो bc कॉमन आ जाएगा, और a अगर कॉमन नहीं आता है तो ये a से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/a आ जाएगा। उसी तरह से ca कॉमन आ जाएगा, b कॉमन आएगा नहीं इसलिए b से डिवाइड कर देंगे। इस फॉर्मेट में भी मेमोराइज रख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को। उसी तरह से आठवां जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इक्वल होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको मैं प्रूफ कर देता हूं आपको, ये फ्रेश होगा आपका। 9th आप जानते होंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल होगा। उसी तरह से ये वैल्यू इसके जगह मैंने ये पुट कर दिया। ये जब पुट करेंगे तो हाफ मैं यहाँ लिख दिया, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सो कुछ नहीं किया, 9th में इसके जगह में ये वैल्यू पुट कर दिया तो इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो और ए बी सी या तो इक्वल हो, तीन क्वांटिटी का सम अगर जीरो और या तो क्वांटिटी इक्वल हो, तो फिर क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल होता है 3abc के। ये कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं 9th में, जैसे राइट हैंड साइड अगर आप a प्लस बी प्लस सी जीरो लेते हैं तो भी जीरो हो जाएगा, और अगर abc इक्वल लेते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। यानी आइदर दिस और दिस दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होना चाहिए, या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो होना चाहिए या नहीं तो abc इक्वल होना चाहिए। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। जब राइट हैंड साइड जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। ये अगर जीरो हो गया तो 3abc को राइट साइड ले जाएंगे तो इसी का इक्वल आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होगा। जब a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल होगा 3abc के। तो इसको लिख सकते हैं। इसमें और भी कुछ फॉर्मूले मैं बाद में लिखवाता हूं। जैसे इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस जो है आपको डिफरेंट मिलेगा। फॉर्मूले तो आप जानते होंगे, लेकिन देखिए कैसे क्वेश्चंस इस पे आता है। जैसे फर्स्ट मैं क्वेश्चंस लिया हूं कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर 3 के इक्वल है, तो बताना है a क्यू प्लस 1/a क्यू का वैल्यू क्या होगा। मैं ऑप्शन भी पुट अप कर दिया हूं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, आप इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर ये 3 के इक्वल है,
यहां से लिख सकते हैं a प्लस 1/a जो होगा प्लस माइनस √3 के इक्वल होगा, ठीक है। और इसको अगर स्क्वायर को ब्रेक कर दें तो क्या होगा, a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab, इसको लिख सकते हैं 3 के इक्वल। तो a स्क्वायर अब प्लस 1/a स्क्वायर, तो a से a कट जाएगा तो ये 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a। तो बताइए क्या होगा, यहां से आप अगर निकालेंगे ए क्यू प्लस 1/a का क्यूब, इसको लिख सकता हूँ ए क्यू अब प्लस 1/a का होल क्यूब, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देंगे तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 1/a इंटू ए का स्क्वायर 1/a का होल स्क्वायर, अब माइनस ए भी होता है। इस तरह से फॉर्मूला से ब्रेक कर सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले से। और a प्लस 1/a का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये प्लस माइनस √3 के इक्वल है। उसी तरह से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू 1 के इक्वल है, तो ये 1 से 1 कट a से a कट जाएगा तो ये 1 होगा। तो अब देख सकते हैं प्लस माइनस √3 और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और 0 को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे बताया सेकंड क्वेश्चन में दिया हूं कि एक्स वाई जेड डिफरेंट रियल नंबर है, तो मुझे प्रूफ करना है कि 1/x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 1/z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको मुझे प्रूफ करना है कि 1/x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस जेड प्लस 1/z माइनस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर मुझे प्रूफ करना है। तो बताइए कैसे करेंगे। देखिए सेकेंड में क्या कर सकते हैं, आप राइट हैंड साइड से चल सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड से इसको आप डायरेक्टली a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं। तो बताइए इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, होल स्क्वायर से इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 2ab 1/x माइनस वाई 1/y माइनस जेड, इस तरह से, और 1/y माइनस जेड इंटू 1/z माइनस एक्स, और प्लस हो जाएगा 1/z माइनस एक्स इंटू 1/x माइनस वाई, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। यहां लिख देता हूं लास्ट फैक्टर, सो प्लस हो जाएगा 1/z माइनस एक्स इंटू 1/x माइनस वाई, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab bc और c है, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। अब बताइए क्या करेंगे, इसको 1/x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1/y माइनस जेड का होल स्क्वायर और 1/z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 2 बार में है, इसमें आप एलसीएम ले सकते हैं। इसमें x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स अगर एलसीएम ले लें तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा x माइनस वाई और y माइनस जेड, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, z माइनस एक्स, और प्लस बताइए y माइनस जेड और z माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई 1 को x माइनस वाई से करना पड़ेगा प्लस, और फिर उसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे z माइनस एक्स से x माइनस वाई, और दोनों डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या, y माइनस जेड, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बताइए क्या होगा, इससे क्या होगा कि x प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, y से प्लस वाई कट जाएगा, और माइनस जेड से प्लस जेड कट जाएगा। ये टर्म क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 0 हो जाएगा। तो बताइए किसके इक्वल हो गया, ये नहीं आ गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, ये प्रूफ करना था मुझे। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस इसमें। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे इसको, सिंप्लीफाई करना मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। तो देखिए डायरेक्टली आप जो है एलसीएम लेने से बचेंगे, जब भी आपको कॉमन फैक्टराइज करके आप ले सकते हैं एलसीएम, जैसे इसमें डायरेक्टली एलसीएम नहीं लेंगे, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप फैक्टराइज पहले कर लेंगे, उसके बाद एलसीएम ले सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम ना लेकर के इसको फैक्टराइज कर दीजिए। बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और अपॉन ए माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा, और ए क्यू माइनस बी को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इससे क्या होगा कि जो ये माइनस वाला फैक्टर है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन हो जाएगा ए प्लस बी। तो देख सकते हैं इसमें अगर अब आप एलसीएम ले सकते हैं, तो इसमें एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान रखना यहाँ ब्रैकेट का यूज करना, बहुत लोग गलती करते हैं, तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा बाद में जाकर के,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर और प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ए बी, और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, और अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी। इस तरह से क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2ab में ए बी घटाएंगे तो ए बी हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, जैसे x दिया गया √3 प्लस √2, तो डायरेक्टली इसमें पुट नहीं करेंगे, काफी टफ हो जाएगा। जब भी देखिए x अगर 1 2 3 है तो आप पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर रूट के फॉर्म में हो या आइटा के फॉर्म में तो डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे। तो फिर कैसे बनाएंगे, देखिए x का वैल्यू √3 प्लस √2 दिया गया है, तो 1/x निकालेंगे यहाँ से, तो 1/x क्या होगा, 1/√3 प्लस √2, x का वैल्यू क्या गया, पुट कर दिया। अब रूट को क्या करेंगे, ऊपर लाने के लिए रैशनलाइज कर देंगे, यानी √3 माइनस √2 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि √3 माइनस √2, और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो बताइए 1/x किसके इक्वल हो जाएगा, 1/x हो जाएगा √3 माइनस √2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो ये डिनोमिनेटर वैनिश हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो बताइए x आ गया √3 प्लस √2, और 1/x आ गया √3 माइनस √2। अब डायरेक्टली इसको ऐड किया जा सकता है, तो बताइए ऐड करेंगे तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, √2 से माइनस √2 कट जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2√3 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, काफी इजी होगा। अब बताइए इसको अगर अगर आ गया x प्लस 1/x 2√3, अगर इसी को दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो बताइए दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकता है 2√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और 2√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 12 हो जाएगा। ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये x x कट जाएगा, और 2 अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 12 में से 2 कटेगा तो क्या होगा 10 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 10 के इक्वल होगा। अब उसी तरह से हम x³ प्लस 1/x³ निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x का होल क्यू और प्लस 1/x का होल क्यू, तो a³ प्लस b³ से लिख सकते हैं a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है, x के जगह a के जगह x और b के जगह 1/x है, और x प्लस 1/x हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू किसके इक्वल है, x प्लस 1/x 2√3 के इक्वल है, इसमें पुट करेंगे, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 10 के इक्वल है, मतलब x कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 9 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18√3 हो जाएगा। x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू हो जाएगा 18√3। उसी तरह से x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा जा सकता है। और इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab यानी x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। जैसे मैं क्या बताया हूं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसका इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये वाला फॉर्मूला मैं यूज किया हूं जो सेकंड में लिखा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देख सकते हैं a की जगह x स्क्वायर है, b की जगह 1/x स्क्वायर है, वही लिखा हूं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इससे क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल चुके 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसे कट के 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 98 के इक्वल होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो नोट कर सकते हैं इसको। जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। तो कैसे बनाएंगे, इसको डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करेंगे, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब में जो होता है 4 टर्म होते हैं, इसमें भी 4 टर्म आएगा, इसमें भी 4 टर्म आएगा, तो टोटल 12 टर्म हो जाएगा, नीचे भी 12 टर्म, तो काफी बल्की हो जाएगा, तो उसको सिंप्लीफाई करना टफ हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इसको कैपिटल ए मान लीजिए, किसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैपिटल ए मान लेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को कैपिटल सी, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कैपिटल सी, ठीक है, इसको बी मान लिया, उसको कैपिटल सी, और इसको तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि तीन क्वांटिटी का सम अगर 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल होगा, 3abc के इक्वल होगा। उसी तरह से a माइनस बी को p मान लेंगे, ठीक है, और b माइनस सी को q मान लेंगे,
और c माइनस a को r मान लेंगे, और इसको भी आप ऐड करेंगे तो p प्लस क्यू प्लस r क्या होगा, 0 होगा। और अभी जस्ट बताया कि तीन क्वांटिटी अगर सम 0 होता है तो pq प्लस qq प्लस rq क्या होगा, 3pq r के इक्वल होगा। अब बोलेंगे क्यों ये वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए आप एज्यूम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे अगर समझ जाते हैं तो फिर आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माने तो ए क्यू हो जाएगा, और बी क्यू प्लस सी क्यू, और अपॉन ए माइनस बी को पी माने तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू हो जाएगा। और इसका वैल्यू अभी जस्ट मैं लिखवाया कि 3abc के इक्वल होता है, और ये 3pqr के इक्वल होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा। और फिर ए बी सी का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ए का वैल्यू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये जो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन पी क्यू आर का वैल्यू ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। और आप फर्दर फैक्टराइज इसको कर सकते हैं, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, उसी तरह से बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और अपॉन हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो क्या होगा, माइनस वाला फैक्टर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, सी माइनस ए, तो क्या बचेगा यहाँ पे ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए होगा। इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस, इसके अलावा जो मैं x प्लस 1/x जो लिया था उस पे भी कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 0 है, तो मुझे फाइंड आउट करना है x के पावर 4 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक तो तरीका ये होगा कि इस क्वाड्रेटिक को बाय क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर देंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक तरीके और फाइंड आउट कर सकते हैं आप, जैसे क्वाड्रेटिक दे और बाय क्वाड्रेटिक 4 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री, तो शॉर्टकट में इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या करेंगे, इसमें x से डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट, तो x से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, ये हो जाएगा 2/x इक्वल टू 0। देख कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इस पे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 0 के इक्वल है, तो मुझे फाइंड आउट करना है x के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू। एक तो तरीका होगा कि इस क्वाड्रेटिक को बाय क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। वो तरीका तो अप्लाई कर ही सकते हैं। देखिए एक तरीका और से बना सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x किसके इक्वल आ गया, -2, सो मैंने 2 को क्या किया, राइट साइड भेज दिया। अब जैसे एक्स स्क्वायर आ गया है तो क्या करेंगे, एक्स के पावर 4 कैसे आएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई किया है, इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मुझे एक्स टू दी पावर 4 जनरेट, अगर एक्स टू दी पावर 6 लाना रहता तो ऑब्वियसली एक्स के पावर 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, इसको जब आप 2x क्यूब ही आ गया और आप यहाँ पे अगर ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 2x क्यूब, ये कैंसिल आउट नहीं हुआ। अगर एक्स क्यू लाएंगे तो क्या होगा, इसमें एक्स क्यू लाना है तो क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x। बताइए अगर इस तीनों को ऐड कर दें तो क्या होगा, अगर इसको ऐड करेंगे तो बताइए -2x से +2x कट जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा जब ऐड करेंगे तो, और ये हो जाएगा क्या बचेगा, एक्स टू दी पावर 4 होगा और यहाँ पे एक्स क्यूब और -2x क्यूब, तो लिख सकते हैं -x क्यूब हो जाएगा, और -2x स्क्वायर से +2x स्क्वायर, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बचेगा, +x स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या होगा, -2 के इक्वल होगा, यानी x के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो फाइंड आउट करना था, इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी तो आप डिवाइड कर लेंगे। जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कैसे निकालेंगे, x प्लस 1/x का वैल्यू √13 है, तो मुझे फाइंड आउट करना है x टू दी पावर 7 माइनस 1/x टू दी पावर 7 प्लस 7 का वैल्यू। प्लस वाला तो बताया हूं, x प्लस 1/x कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, x प्लस 1/x √13 दिया गया है,
तो पहले इसको आप स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिए। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जैसे क्या बताया हूं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, जो फर्स्ट फॉर्मूला में बताया था। और इसी का रूट ले लिया है तो a माइनस बी निकालेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो बताइए एक्स एक्स कट जाएगा और ये वैल्यू रूट 13 है, तो रूट 13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा माइनस 4, तो ये 9 हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें रूट ले लिया, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ले लेंगे, तो x माइनस 1/x 3 आ गया। अब बताइए इस दोनों इस इक्वेशंस को अगर स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जो होगा रूट 13 का होल स्क्वायर क्या होगा, 13 का इक्वल होगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab, ये 13 हो जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो हो गया, एक्स एक्स कट जाएगा, 13 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब मुझे 2 डिग्री आ गया और फिर x माइनस 1/x आ गया, इस दोनों को आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो बताइए इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर का 11 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको लिख सकता है x का स्क्वायर यानी x के पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये इक्वल होगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, यहाँ से x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और 121 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 119 आ जाएगा। इस तरह से x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे 7 डिग्री चाहिए, तो बताइए यहाँ पे x के पावर 7 चाहिए, तो 4 और 3 डिग्री और मुझे जनरेट करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, अब देखिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब और माइनस 1/x क्यूब जनरेट कीजिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां से क्या होगा, x माइनस 1/x का वैल्यू निकाल चुके हैं, x माइनस 1/x का वैल्यू 3 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं 11 के इक्वल, और ये प्लस x से x कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 12 ये 36 हो गया। अब देख सकते हैं इस इक्वेशंस को, जैसे इसको हम 1 मान लें और इसको हम 2 मान लें, तो इक्वेशंस 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x टू दी पावर 7 जनरेट हो जाएगा। तो बताइए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इंटू हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा 36 इंटू 119। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x टू दी पावर 7 और माइनस हो जाएगा ये x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/x, और इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x टू दी पावर 7, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 119। ठीक है, यहां तक सही है। तो x टू दी पावर 7 माइनस 1/x टू दी पावर 7, और इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 के इक्वल है, तो राइट साइड ले जाएंगे तो 36 इंटू 119, और ये प्लस 3 हो जाएगा, राइट साइड ले जाएंगे, ये वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे प्लस 7 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, तो लिख सकते हैं इसको, जैसे देखिए ए स्क्वायर ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं इस पे, इसका प्रूफ पहले देख लेते हैं, यह है कैसे, ये इसका प्रूफ अगर करेंगे तो ये इसको लिख सकता है लेफ्ट हैंड साइड से ए के पावर 4 और प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, तो इसको लिख सकता हूं मैं ए के पावर 4 और प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, सो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर ऐड कर दिया और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं किया मैं, यहाँ 1 का स्क्वायर कुछ 1 लिखा हूं, 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 के इक्वल होगा, और ऐसा करने से ये 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फैक्टराइज करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। अब देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए। इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। एक प्रूफ मैं बताया था कि आपको बताऊंगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
माइनस AB माइनस BC माइनस CA है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर और माइनस 2AB माइनस 2BC और माइनस 2CA। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया, 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC प्लस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2CA प्लस A स्क्वायर। अब बोलेंगे कैसे लिखा है, जैसे 2A स्क्वायर को कुछ नहीं किया, A स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, सो माइनस 2AB को लिख दिया यहाँ पे, तो माइनस 2AB यहाँ लिखा, और 2B स्क्वायर को लिख दिया यहाँ B स्क्वायर लिखा 2B स्क्वायर, और 2C स्क्वायर को लिख दिया मैं 2C स्क्वायर और माइनस 2AB और माइनस 2BC और माइनस 2CA एज इट इज रखा हूं। ऐसा करने से क्या होगा, ये 3 टर्म अगर आप देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए किसके इक्वल लिख सकते हैं, A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। इस तरह से आप यूज करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ये तो है ही, आपको सीक्वेंस सीरीज और अदर चैप्टर्स में काफी यूज होगा। तो ये फैक्टराइजेशन रखेंगे। सो 3 फैक्टराइजेशन आपको बताया है, स्क्वायर में होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A माइनस B इंटू A प्लस B, और क्यूब में 2 बताया, एक क्यूब प्लस बी क्यू और एक क्यूब माइनस बी क्यू का, और ये तीसरा फैक्टराइजेशन होगा A के पावर 4 प्लस A स्क्वायर प्लस 1 का। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वाड्रेटिक में जो है आप लोग फैक्टराइजेशंस लर्न किए होंगे, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशंस मैं ज्यूम कर रहा हूं कि आप कर लेंगे। क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करेंगे, 11th और 12th में आपको बहुत जगह मिलेगा जहां पे क्यूबिक को आपको फैक्टराइज करना पड़े। सो मैनिपुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए मैथ्स में। अगर आप मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, फैक्टराइज कर पा रहे हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब आप कर पा रहे हैं, तो मैथ आपके लिए काफी इजियर होगा। तो देखिए कैसे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, जैसे बाई क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना, 2 अलग अलग मैं लिखा हूं, ये 5 लिखा हूं और इसमें मेरे को फैक्टराइज करना है। ये आपको बाई क्वाड्रेटिक लिखा हूं और ये क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक लिखा हूं। देखिए कैसे फैक्टराइज करेंगे हम इसको। जैसे फर्स्ट में लिख सकते हैं x के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए मैंने a स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर को मैंने a मान लिया, तो a स्क्वायर, और 3 को मैंने b मान लिया, b स्क्वायर। अब मुझे 2ab चाहिए, तो क्या करेंगे हम 2ab लिखेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी। सो 2ab मैंने लिखा, a को मैंने एक्स स्क्वायर माना, b को 3, तो हम क्या लिखे हैं, ये 6x स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 6x स्क्वायर, यहाँ 7x स्क्वायर है, ठीक है ना, 6 नहीं है 7x स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। तो बताइए यहाँ 6x स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ 7x स्क्वायर है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तीनों टर्म मिलकर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स, इस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आप। जैसे देखिए सेकंड में कैसे करते हैं, सेकंड का जैसे एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस 4 लिखा हुआ है, इसको मुझे फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया एक्स टू दी पावर 4 को, और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब मुझे 2a भी चाहिए, अगर एक्स स्क्वायर को a मान लें और b को अगर 2 मान लें, तो 2a भी क्या होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। यानी हम अपने साइड से क्या कर रहे हैं, 4x स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और ये तीनों टर्म मिलकर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। मुझे लगता है समझ गए होंगे, मैंने कुछ नहीं किया, इस टर्म को ऐड किया, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर को 4 लिख सकते हैं। तो बोल सकते हैं ये वैल्यू क्या होगा, इसके इक्वल ही होगा, ये इसके इक्वल होगा। और ऐसा करने से क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये फैक्टराइज हो जाएगा। यूनिक होगा फैक्टराइजेशन, स्पेशली किसका, बाई क्वाड्रेटिक का। बाई क्वाड्रेटिक का जब भी होता है तो इसको फैक्टराइज आप कर सकते हैं। मैं वैसे फॉर्मूला भी लिखवा चुका हूँ, a के पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, वो भी फैक्टराइजेशन इस तरह से ही हो रहा है। लेकिन पर्टिकुलरली मान लीजिए इस तरह से नहीं हो रहा है, इस तरह से बाई क्वाड्रेटिक का ही फैक्टराइजेशन होगा। अगर मान लीजिए क्यूबिक को फैक्टराइज करना है, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हो कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 24 को फैक्टराइज करना है। तो जब भी क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना है तो क्या करेंगे, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, और रेयर केस में हाफ और माइनस हाफ क्या करेंगे, इसमें पुट करके देखेंगे। यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम को।
मतलब कोई हिट एंड ट्रायल से क्या करेंगे, लगभग 8 वैल्यू आप पुट करके देखेंगे। वो 8 वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 -1 -2 -3, एंड रेयरली आप हाफ और माइनस हाफ पुट करेंगे। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो जरूर वो वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा उस इक्वेशन को। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इस तो यही 8 वैल्यू पुट करेंगे। अगर मान लीजिए सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर मैं आपको कैलकुलस में बताऊंगा 12th कि इसके कैसे रूट निकालते हैं, जीरोस कैसे निकालेंगे। तो पता है इसमें अगर 1 पुट करेंगे तो 1 -1 -14 + 24 जीरो नहीं होगा। अगर x अगर इसमें 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 14 × 2 28 हो जाएगा प्लस 24। तो क्या होगा, 18 8 प्लस 24 32 हो जाएगा और -32। अब देख सकते हैं ये जीरो हो रहा है, यानी आप बोल सकते हैं कि x = 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x - 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। और दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, इस x - 2 को इस क्यूबिक से डिवाइड कर लेंगे। तो बताइए डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x³ -x² -14x और प्लस 24 को हम डिवाइड कर लेंगे x - 2 से। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा बताइए, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और -2x², ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा x² और -14x। मतलब इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस x से, ये हो जाएगा x² - 2x हो जाएगा। तो बताइए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, और -14x और प्लस 2x में क्या हो जाएगा, -12x हो जाएगा। यहां लिख देता हूं, -12x, ठीक है, और ये प्लस 24। तो बताइए इसमें किसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -12x और -24, ये कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा x² + x - 12 हो जाएगा। और फर्दर आप क्वालिटी को फैक्टराइज कर सकते हैं। इस तरह से क्यूबिक और बाय क्वालिटी को फैक्टराइज करेंगे। हिट एंड ट्रायल से आप क्या करेंगे, टोटल 8 वैल्यू पुट करेंगे। वो वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 एंड -1 -2 -3। यहाँ रेयर केस में हाफ और माइनस हाफ जब आप पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर नहीं करता है तो मैं 12th में बताऊंगा आपको, लेकिन 11th में जनरली कहीं पे भी क्यूबिक दिखता है तो फैक्टराइज करने का यही तरीका होगा। एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा तो पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 सेटिस्फाई कर रहा है x - 2 इसका फैक्टर हो गया, और फिर डिवाइड करके दूसरा फैक्टर निकाल लेंगे और इस क्वालिटी को भी फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे। इसको आप जब फैक्टराइज कीजिएगा तो x + 4 × x - 3 आएगा, इसको कीजिएगा फैक्टराइज। उसी तरह से आप सेकेंड और थर्ड बना सकते हैं। तो इसको बनाएंगे, ये आपका कि फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडिसेस क्या होता है। देखिए डेफिनेशन ऑफ इंडिसेस में मान लीजिए a कोई नॉन जीरो रियल नंबर है और m कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो a⁴ m क्या होगा, बेसिकली a क्या होगा, m टाइम्स होगा। जैसे आप 5⁴ को क्या लिख सकते हैं, 5 को 4 बार लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 × 5, सो वो क्या होगा, 5⁴ होगा। उसी तरह से a⁴m को लिख सकते हैं a × a × a × a to a, m टाइम्स। इसी a को कहा जाता है बेस, ठीक है, और m को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, या तो पावर बोलते हैं या नहीं तो एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो पावर, बेस या नहीं तो एक्सपोनेंट बोलेंगे। कुछ लॉ ऑफ इंडेक्सेस के रूल होंगे जो आप 10th क्लासेस में भी देखे होंगे। देखिए एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होगा। अगर मान लीजिए पावर अगर निगेटिव है तो उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे a⁴m + n है तो इसको लिख सकते हैं a⁴m × a⁴n। उसी तरह से a⁴ अगर m - n है इसको लिख सकते हैं a⁴m / a⁴n। उसी तरह से a⁴m × n है तो ये a⁴m⁴n है तो ये क्या हो जाएगा, a⁴m × n हो जाएगा। उसी तरह से a⁴p ⁵ जो होगा, a⁴p जो होगा a⁴p/q के इक्वल होगा। उसी तरह से a⁴m/n को लिख सकते हैं a⁴m⁴1/n, यानी तो a⁴1/n को लिख सकते हैं a⁴1/n। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे m को 1/n से तो क्या होगा, a⁴m/n के इक्वल होगा। स्पेशली रूट के केस में जैसे हम लोग √2 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, √2 को 2 के पावर हाफ होगा, सो रूट के बगल में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। जैसे हम बोलेंगे √3 क्या, √8 क्या होगा, तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 8 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, जिसको लिख सकता है 2 का क्यूब टू दी पावर 1/3, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो लिख सकते हैं 2 के इक्वल होगा। उसी तरह से अगर लिखें कि √2 क्या होगा, 8 का स्क्वायर
तो क्यूब रूट ऑफ 8 का स्क्वायर क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 2/3। ठीक है, तो ये 2 जो है p न्यूमरेटर में जाएगा और ये जो q है डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 8 के पावर 2/3 और 8 को लिख सकता है 2 का क्यूब और टू दी पावर 2/3 और ये 3 क्या होगा 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। इन जनरल आपको याद रखना है कि क्यूब रूट ऑफ a टू दी पावर p जो होता है वो a टू दी पावर p/q के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि pq जो होगा बिलोंग्स टू इंटीजर्स होगा और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर आप बोल सकते हैं, इंटीजर्स जो है नेचुरल नंबर आप बोल सकते हैं। सो pq जो होगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए pq का वैल्यू। ये p तो फ्रैक्शन में भी चलेगा लेकिन q ऑलवेज इंटीजर्स में होना चाहिए। सो pq नेचुरल नंबर होनी चाहिए। सो a टू दी पावर p/q के ये इक्वल होगा। इस तरह से ये बहुत सारे फॉर्मूले आप देखे होंगे, तो देखते हैं कुछ और फॉर्मूले और इस पे कुछ क्वेश्चंस। चलिए इसको नोट कर सकते हैं। देखते हैं इस पे क्वेश्चन। जैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 टू दी पावर -10, 27 टू दी पावर -3 प्लस 1/5 टू दी पावर -4, 25 टू दी पावर -2, 64 टू दी पावर 1/9 टू दी पावर -3। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ इंडाइसेस को। देखो 1/3 को 3 टू दी पावर -1 लिख सकते हैं, तो 3 टू दी पावर -1 और -10 ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 10। ठीक है, 27 को लिख सकता है 3 का क्यूब और टू दी पावर हो जाएगा -3। अब 1/5 को लिख सकते हैं 5 टू दी पावर -1 और -4, 5 टू दी पावर -1 एंड -4 और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर टू दी पावर -2। सो 64 को लिख सकते हैं 64 टू दी पावर, ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो लिख सकते हैं -3/9। सो कोशिश किया प्राइम पावर पे लिखने की, तो देखिए 3 टू दी पावर 10 और इसको लिख सकता है 3 टू दी पावर -9 अब प्लस 5 टू दी पावर माइनस प्लस 4 हो जाएगा और ये 5 टू दी पावर -4 इंटू हो जाएगा 64। ये 64 टू दी पावर लिख सकते हैं 64 और टू दी पावर ये कट के लिख सकते हैं -1/3 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से बेस से हमें तो पावर ऐड करेंगे तो 3 टू दी पावर 1 हो जाएगा तो 3 लिख सकते हैं। ये 5 टू दी पावर 0 हो जाएगा बेस से में पावर ऐड करेंगे तो, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6/3 लिख सकते हैं। ये जगह 3 प्लस 5 टू दी पावर 0 1 होता है, 2 टू दी पावर -2 ये जगह 3 प्लस 1/4 हो जाएगा, ये 13/4 के इक्वल होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर ये 5 टू दी पावर -4 ये 1 ही हो जाएगा और फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होकर के 1/4 प्लस 3 ये हो जाएगा 13/4 के इक्वल हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में जो है जैसे इसको क्या लिख सकते हैं a टू दी पावर 9 6 रूट ऑफ a टू दी पावर फिर क्यूब रूट ऑफ टू दी पावर 4 लिखा हुआ है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर, सो a है बेसिकली ये a टू दी पावर, इसको लिख सकते हैं 9/6 का क्या है क्यूब रूट और टू दी पावर जो है 4 है। उसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं a टू दी पावर 9/3 का 6 रूट और टू दी पावर लिख सकते हैं 4। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि a टू दी पावर p का क्यूब रूट जो होता है a टू दी पावर p/q के इक्वल होता है। सिमिलरली उसी तरह से फिर क्यूब रूट को लिख सकते हैं a टू दी पावर 9/6 और टू दी पावर 1/3 और टू दी पावर क्या है 4 है इनटू उसी तरह से a टू दी पावर 9/3 और टू दी पावर 1/6 और टू दी पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये तीनों क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a टू दी पावर लिख सकते हैं 9/6 इंटू 1/3 इंटू 4 इंटू a टू दी पावर 9/3 इंटू 1/6 इंटू 4। यहां से आप मैनिपुलेट करेंगे तो 3 ये a का स्क्वायर हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो। ठीक है, ये 3 और ये कैंसिल और 3 2 4 2 ये भी a स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a टू दी पावर हम 4 लिख सकते हैं। इसका आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा। इस तरह से आप लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करके क्वेश्चंस बना सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स में ये कंसेप्ट आपको यूज होने वाला है लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस इस पर। देखिए कुछ क्वेश्चंस और ले रहा हूं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 3 टू दी पावर 1/3 का होल क्यू लिखा हो और प्लस 3 टू दी पावर 1/3। कैसे बनाएंगे इसको, क्या करेंगे, इसको 2 इंटू 3 के पावर 1/3 लिखा हुआ है तो पावर इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बताइए पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा 2 का क्यू इंटू 3 टू दी पावर 1/3 और 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं प्लस 3 टू दी पावर 1/3। इस तरह से लिखा जा सकता है।
सो पावर मैंने क्यूब क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 के पावर 3 कर दिया, 3 के पावर 1/3 के पावर क्यूब लिख दिया। अब 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, और ये 3 से 3 कट के ये 3 हो जाएगा। अब प्लस 3 टू दी पावर 1/3, ये जगह 24 और प्लस 3 तो 27 हो जाएगा टू दी पावर 1/3, और 27 को लिख देंगे 3 का क्यूब और टू दी पावर 1/3, तो बताइए 3 से 3 कट के ये क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया, 6 का क्यूब प्लस 9 टू दी पावर हाफ प्लस 1 टू दी पावर 1/4। तो जो लास्ट में है उसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे 6 का क्यूब क्या होगा, 216 होगा, अब प्लस 9 टू दी पावर हाफ, अब प्लस 1 टू दी पावर 1/4। 6 का क्यूब क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 216 होगा। 216 में 9 ऐड करेंगे तो 225 हो जाएगा। सो टू दी पावर हाफ और प्लस 1 टू दी पावर 1/4, और 225 का स्क्वायर रूट होगा 15, 15 का स्क्वायर ही होता है 225, इसको लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर टू दी पावर हाफ और प्लस 1 टू दी पावर 1/4। ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1 टू दी पावर 1/4, जिसको लिख सकते हैं 16 के पावर 1/4, और 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 टू दी पावर 1/4। 4 से 4 कट के ये क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल होगा। इस तरह से आप लॉ ऑफ इंडाइसिस का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूं, जैसे सॉल्व फॉर x 2/3 टू दी पावर x प्लस 2 और 3/2 टू दी पावर 2 माइनस 2x। तो बताना x का वैल्यू क्या हो सकता है। जैसे x के पावर x रूट x और x रूट x टू दी पावर x, ये इक्वल है, बताना x के किस वैल्यू के लिए इक्वल होगा। थर्ड क्वेश्चन लिया 4 इंटू 9 टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल है 3 इंटू, ये 3 बार है, 3 इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 1 का रूट है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि x के किस वैल्यू के लिए लेफ्ट और राइट इक्वल होगा। देखिए इसमें जो कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे, जैसे a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y, ये इक्वल जो है 3 केसेस में होगा, या तो पावर इक्वल हो जाए, या नहीं तो आप क्या करेंगे बेस या तो 1 हो जाए, या नहीं तो a का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। बेस 0 भी हो सकता है, लेकिन उस केस में पावर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सो a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y, बेस अगर सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएगा। अगर मान लीजिए बेस को ही इक्वल कर देते हैं 1 के, बेस अगर 1 के इक्वल हो गया तो पावर कुछ भी होगा, 1 के पावर एनीथिंग क्या होगा, 1 ही होगा, तो लेफ्ट और राइट 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और बताइए तीसरा केस में अगर बेस को ही 0 कर दे और पावर अगर इक्वल, पावर 0 के इक्वल नहीं लेते हैं, तो 0 के पावर एनीथिंग 0 ही होगा, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं, आपको काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। एक कंसेप्ट पैरेलली और चलेगा कि a टू दी पावर b 1 के इक्वल कब होगा। ये दो कंसेप्ट काफी हम लोग यूज करेंगे आगे चल के। a टू दी पावर b 1 के इक्वल अगेन 3 केसेस में हो सकता है। तो कौन कौन सा केसेस में होगा, पहला तो ये हो सकता है कि a को ही 0 कर दे, नहीं a को हम 1 कर दे, सॉरी a को 1 कर दे, कंडीशन ये है कि वहां पे b 0 नहीं होना चाहिए। so a को अगर 1 कर दे तो पावर कुछ भी हो तो 1 के इक्वल होगा। दूसरा केस में ये हो सकता है कि हम b को ही 0 कर दें, बताइए अगर पावर को अगर 0 कर दें तो a टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तीसरा केसेस में ये अप्लाई कर सकते हैं कि a जो है -1 हो जाए और जो b का वैल्यू है उस वैल्यू पे क्या हो जाए, इवन इंटीजर हो जाए, ठीक है। सो a का वैल्यू -1 हो जाए और a जिस वैल्यू पे -1 लाए हैं वहां पे b क्या हो जाए, इवन इंटीजर होगा, क्योंकि -1 के पावर 2 हो जाए या -1 के पावर 4 हो जाए या -1 के पावर 6 हो जाए, 2 4 6 ये इवन इंटीजर्स होता है। तो उस केस में क्या होगा, a टू दी पावर b अगेन 1 ही आएगा। तो ध्यान रखना एक 3 केसेस जो होना चाहिए। मेंस में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आ चुका है। तो चलिए पहले ये 3 क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या करेंगे, टारगेट आपका ये होना चाहिए कि बेस को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2/3 बेस है, यहाँ 3/2 बेस है। तो देखिए क्या करेंगे, 2/3 है तो 2/3 को रहने दीजिए, x प्लस 2, और इसको लिख सकता है 3/2 को 2/3 टू दी पावर -1, क्योंकि आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ तो 3/2 लिखा हुआ है तो 3/2 को क्या लिखेंगे, 1/2/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 को डिनोमिनेटर में लेके चले गए और 2/3 को ऊपर ले आएंगे तो 2/3 टू दी पावर नहीं लिखा जा सकता है, -1, तो वही लिखा हूं 2/3 टू दी पावर -1। और फिर लॉ ऑफ इंडाइसिस से ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो लिख सकते हैं 2/3 टू दी पावर, और -1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं बेस सेम हो गया, तो बेस फिक्स है, बेस सेम हो गया तो पावर को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। अगर मान लीजिए बेस फिक्स है तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं।
तो x प्लस 2 किसके इक्वल होना चाहिए? 2x माइनस 2 के इक्वल होना चाहिए। सो 2 प्लस 2 और 2x माइनस x, ठीक है, x को राइट साइड लेके चलेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस को सिमिलर करके पावर को इक्वेट कर देंगे। जैसे देखिए सेकेंड क्वेश्चन में दे रहा हूं कि x के पावर x रूट x इक्वल है x रूट x टू दी पावर x। अभी जस्ट मैं कमेंट किया हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को बेस को यूनिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड बेस x है तो राइट हैंड साइड भी क्या करेंगे? बेस x इक्वल करने करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं x इंटू और रूट x को लिख सकते हैं x के पावर हाफ। अब देख सकते हैं ऐसा करने से क्या होगा? बेस सेम है, पावर को क्या करेंगे? ऐड कर सकते हैं। तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा? 3/2 और टू दी पावर लिख सकते हैं x। और ये क्या हो जाएगा? x के पावर 3x/2। तो लॉ ऑफ इंडक्शन से ये x क्या होगा? 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के पावर 3x/2 लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे मैंने क्या किया कि x के पावर x रूट x इक्वल है x के पावर 3x/2 के इक्वल है। अगेन यहां से दो केस होगा। पहला केस ये हो सकता है कि पावर को इक्वेट कर दे, यानी x रूट x जो है 3x/2 के इक्वल कर दे। तो बताइए कैसे होगा? x से यहां से x इक्वल टू, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो रूट x माइनस 3/2। तो यहां से x या तो 0 हो सकता है, या अब यहां से x निकालेंगे तो 9/4 के इक्वल होगा। यहां से x अगर फाइंड आउट करेंगे तो 0 होगा, या नहीं तो 9/4 होगा। लेकिन x 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि x अगर 0 हो गया तो बेस और पावर दोनों 0 हो जाएगा, और बेस और पावर 0 हो गया तो मैथ में क्या होता है आगे चल के बताऊंगा, इसको अनडिफाइंड कहा जाता है। तो x का वैल्यू जो होगा यहां से आप अगर फाइंड आउट करेंगे x और रूट x, जैसे मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको आप क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, यहां पे मैं बना देता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि x रूट x जो है इक्वल है 3x/2 के, तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो x कॉमन लेंगे तो रूट x माइनस 3/2 0 हो जाएगा। या तो x 0 होगा या रूट x इक्वल टू 3/2 होगा। लेकिन x 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि x अगर 0 हो गया तो अभी जस्ट बताया कि बेस और पावर दोनों 0 हो जाएगा। 0 के पावर 0 अनडिफाइंड होता है, तो दोनों 0 नहीं होना चाहिए, बेस और पावर। x 0 नहीं हो सकता है। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो x का वैल्यू क्या होगा? 9/4 आ जाएगा। ये तो हो गया, आपको क्या किया है, हम बेस को, बेस सेम था तो पावर को इक्वेट किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है कि अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, दूसरा केस तो ये भी तो लिख सकते हैं कि बेस ही 1 हो जाए, अगर बेस को ही 1 के इक्वल कर दें। जैसे यहाँ पे बताइए कि x का वैल्यू अगर 1 कर दें तो पावर कुछ भी होगा तो 1 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, यानी बेस की जगह क्या है? x है, तो x क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। ये और ये केसेस नहीं होगा, क्योंकि जब आप a 0 लेंगे, बेस अगर 0 लेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा। अगर आप x 0 लेते हैं तो बेस और पावर दोनों 0 हो जाएगा। अभी जस्ट मैं बताया कि बेस और पावर दोनों 0 नहीं हो सकता है। अगर बेस 0 हो गया तो पावर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तीसरा केस नहीं होगा। तो यहां से दो आंसर आएगा, 1 आएगा और 9/4 के इक्वल आएगा। तो ये हो गया सेकेंड का सोल्यूशन। तो चलिए मैं थर्ड बनाता हूं, इसको नोट कर सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसको 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और टू दी पावर x माइनस 1, और 3 2 टू दी पावर 2x माइनस 1, और रूट का मतलब होता है टू दी पावर 1/2, रूट को हटाएंगे तो इसको लिख सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2, और ये 3 हो जाएगा 2 टू दी पावर, और हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1/2 के इक्वल हो जाएगा। अब देख सकते हैं लेफ्ट और राइट इक्वल कब होगा, जैसे इसको इक्वल तभी कर सकते हैं जब सेम बेस के पावर इक्वल हो जाए, यानी 2 इक्वल टू क्या हो जाए? 2x माइनस 1/2 के इक्वल हो जाए, और एट द सेम टाइम 2x माइनस 2 जो है 1 के इक्वल हो जाए। तो x का अगर कॉमन वैल्यू आता है तो होगा, अगर x का कॉमन वैल्यू नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बताइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इक्वल टू 2x माइनस 1, और यहाँ से 2x इक्वल टू 3, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5/2, और यहाँ से x इक्वल टू 3/2। यहाँ पे +1 होगा, यहाँ मैं मिस्टेक किया हूँ, इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे +1 होगा। मैं चाहता हूँ कि सॉल्यूशन आ जाए, तो ये +1 होगा, ठीक है, यहाँ पे +1 है, तो इसको माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 3/2 आएगा, यानी कॉमन वैल्यू आ रहा है इसलिए 3/2 इसके सॉल्यूशंस होंगे। सो ध्यान रखना, यहाँ जो 2x माइनस 1 लिखा था वहां पे 2x + 1 है, अगर 2x माइनस 1 लिखेंगे तो फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। सो यहाँ पे 2x + 1 होगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा x इक्वल टू 3/2, तो लिख सकते हैं इसको।
चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। जैसे इवेलुएट करना है इसका वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 प्लस रूट 48। इसका मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म इवेलुएट करना है वैल्यूज। कैसे निकालेंगे? तो लास्ट रूट से आप स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए रूट 48 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, जिसको लिखा जा सकता है 4 रूट 3। तो इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 3 और प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 और प्लस अंडर रूट ऑफ, सो रूट 48 को हम क्या लिख देंगे 4 रूट 3। तो 4 रूट 3 को लिख सकता हूँ 2 इंटू रूट 3। सो 4 रूट 3 को ये लिखा जा सकता है। अब जैसे यहाँ 7 लिखा हुआ तो 4 रूट 3, तो यहाँ पे जो है इसको लिख सकता है 2ab, मतलब अगर a को 2 मान ले, b को रूट 3 मान ले, तो 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर का सम ही क्या होगा 7 के इक्वल होगा। इसको लिख सकता है 2 का स्क्वायर और प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिखने से क्या होगा कि 2ab ये हो जाएगा, 7 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ऐसा लिखने से ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। अगर 2 को a मान ले और रूट 3 को अगर हम b मानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 3 प्लस रूट 3 और प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, इस तरह से ये लिख सकते हैं। तो बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसको लिखेंगे 3 प्लस रूट 3 और प्लस, और इसको लिख सकता है 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, रूट 3 को लिख सकता है 2 रूट 3। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे 3 प्लस रूट 3 और प्लस, और इस 4 को लिख सकता है रूट 3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये 4 के इक्वल होगा, और 2 इंटू 1 इंटू रूट 3। सो 2 रूट 3 को हम इस तरह से लिख सकता है 2 इंटू 1 इंटू रूट 3। ये भी क्या होगा, अगेन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं मैं इक्वल होगा 3 प्लस रूट 3 और प्लस रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये रूट हट जाएगा 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1। बताइए किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 3 या प्लस 1, ये 4 प्लस 2 रूट 3। अगेन इसी तरह से लिख सकते हैं रूट 3 प्लस 1 का इसको होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो जब भी रूट को हटाना हो तो रूट के इनसाइड देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, इससे क्या होगा कि रूट हट जाएगा। उसी तरह से अंदर का रूट हटाते हटाते लास्ट तक रूट हटाएंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा रूट 3 प्लस 1 के इक्वल आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, टू दी पावर -1 है, तो -1 को हटाएंगे तो इसको पलट सकते हैं, इसको लिख सकता है 2b इंटू रूट ए अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, यहाँ पे a मल्टीप्लाइड है, यहाँ a मल्टीप्लाइड है, ठीक है, यहाँ मिस हो गया, यहाँ a है। अब प्लस b इंटू, बताइए इसका -1 को हटाएंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो 2a रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। इससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो रूट ए प्लस रूट बी हम एलसीएम ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 2ab रूट ए, अब प्लस हो जाएगा 2ab रूट बी। अब नोमिनेटर से हम क्या करेंगे 2ab अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी, और डिनोमिनेटर में तो रूट ए प्लस रूट बी है, इससे क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या होगा 2ab के इक्वल आएगा। इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं फॉर्मूला लगा करके। तो बनाइएगा, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में दिखेंगे। जितना भी मैं फॉर्मूला लिखवाया हूँ बहुत सारे फॉर्मूला आपको पता होगा, और कुछ मैं न्यू इंट्रोड्यूस किया हूँ, जैसे a के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो इस तरह का फॉर्मूला 2-3 फ्रेश आपको बताया, वैसे तो बाकी आपको पता ही है, तो इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नोट कर सकते हैं इसको।